मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूँकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूँगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान को रिहाई बख्श। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। हाय मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। आए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। हाय मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। बहनों भाइयों, आप सब खुदावंद के प्यारे हो। बहुत प्यार करता हुआ आपको। बहुत वो खास दिन होता है जिस दिन हमें उसके प्यार पर यकीन आ जाए, तो फिर वो हमें नई समझ भी दे देता है, ताकि हम देख सकें कि वो हमें कितना प्यार करता है। कोई इतना प्यार नहीं कर सकता हमें, और ख़ास तौर पर गुनाहगार को इतना प्यार कोई नहीं कर सकता जितना खुदा करता। आप देखेंगे, मैं आपको याद दिलाऊंगा खुदा के कलाम में से, और आप को ध्यान से सुनना। दिल की आवाज़ है ये, खुदा के दिल की आवाज़ है। दिल तक पहुंच जाएगी तो दिन बदल जाएंगे। यही मेरी दुआ है। अगर एक, मालूम नहीं कौन सुनेगा, एक भी खुदा की मोहब्बत को पहचान कर अगर आज उससे यूं कह देगा ना कि आए खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, इस प्यार की मुझे ज़रूरत है, आज आपकी ज़िंदगी का सबसे मुबारक दिन होगा। ये बात सच मानने के लायक है। प्यारे भाइयों, खुदा का कलाम जिसे हम
किताब मुक़द्दस कहते हैं बाइबल, ये देखो, ये इसे तरह तरह से लोग पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का मकसद फ़र्क होता है। कुछ देखना मांगते हैं, कुछ समझना मांगते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि किताब है क्या इस, और तो उनका अपना नज़रिया होता है, वो उसी तरह पढ़ते हैं और जो ढूंढ रहे होते हैं वो उनको मिल जाता। लेकिन खुदा का रहम उन पर होता है जो जानना चाहते हैं, जो सुनना मांगते हैं, जो पहचानना मांगते हैं, जिनका दिल बेचैन है उनके लिए, जो उससे मिलना चाहते हैं, उसमें मिल जाना चाहते हैं। जब वो इसे पढ़ते हैं तो खुदा उनको एक और ज़ाविया नज़र, पढ़ने का एक और तरीका, एक और देखने के लिए समझ दे देता है, एक और दृष्टिकोण उनका होता है। वो क्या होता है? पैदाइश से लेकर, पहली बात से लेकर मलाकी की किताब तक जितने नबी हैं, जब आप पढ़ेंगे तो ये तो खुदा की दास्तान इश्क है। खुदा ने बड़े प्यार से इस दुनिया को बनाया। जो कुछ बनाया देख के बहुत खुश हुआ, कहा अच्छा है। फिर इंसान को बनाया, बड़े प्यार से बनाया, बड़े प्यार से, बहुत करीब होके बनाया, छू छू के बनाया उसे। बाकी सब चीज़ों को तो कह दिया, हो गई, लेकिन आदमी को बनाया, हाथ उसके उसमें थे, दिल उसमें था। देख के कहा इसमें मुझे अपनी सूरत नज़र आती है। बहुत प्यार से बनाया खुदा ने। ये उसकी मोहब्बत का इजहार के सब कुछ उसके सुपुर्द कर दिया। लेकिन एक ऐसा खौफनाक रूहानी हादसा हुआ कि इंसान के दिमाग में एक फतूर पैदा किया गया दुश्मन की तरफ से, और वहाँ से फिर सारा आप देखते चले जाओ तो इंसान का दिल खुदा की तरफ से सख्त। इंसान के सवालात ऐसे अजीब किस्म के सवालात खुदा के बारे में, एक दूसरे के बारे में नफरत, ये सारा फतूर है इंसान के अंदर। लेकिन ये खुदा का मुआशका, उसका इश्क, उसका प्रेम, ये देखो उसका प्यार देखो कि उस वक्त से लेकर आज तक वो लिखा खुदा हमारे वसीले से इल्तमास करता है, मिन्नत कर रहा है। खुदा उनके कलाम में लिखा हमने नहीं उससे मोहब्बत की, उसने हमसे मोहब्बत की है। देखो हमको एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ, वो हैगी होसिया नबी की किताब है। अगर आप जानना चाहते हो कि हकीकत में मोहब्बत है क्या, ये दुनियावी मोहब्बत, वो कदम हो जाएगा, उस पर कदम रख के आप ऊंचे देख सकोगे खुदा की मोहब्बत को। वहाँ देखो मुआशका, इश्कबाजी पढ़ना उसे खुद ही, मैं इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, वो उसकी प्रेम कथा है। ये सारी की सारी बाइबल खुदा के प्रेम की कहानी है। खुदा पीछे पड़ गया इंसान के कि मैं तुझे बर्बाद होता हुआ देख नहीं सकता, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। बार बार यही है। उसमें ये लिखा हुआ है, ये जो है ना हुज़ै नबी की किताब 4 है, वहाँ कह रहा मैं कुशादा दिली से तुझसे मोहब्बत रखूँगा। अरे आजा। इसीलिए एक जगह लिखा कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। उसकी मोहब्बत में कभी कोई फ़र्क नहीं आता। वो मोहब्बत है, ये नहीं कि मोहब्बत करता है किसी शर्त की वजह से, वो है, अपनी ज़ात से मोहब्बत है। ये बात और है कि हम उसकी मोहब्बत को ठुकरा दें ना आए उसके पास। वो मुंतज़िर है, ये लफ्ज़ आया, वो इंतज़ार करता है। आज भी जो आप सुनेंगे तो आप देखोगे कि उसकी मोहब्बत का हाथ बढ़ा हुआ है हर एक की तरफ। खुदा रूह है, ना वो आदमी है, ना वो औरत है, ना उसका कोई कुछ भी नहीं है, वो रूह है। और वो हमारी रूह को आवाज़ देता, आत्मा को आवाज़ देता, आत्मा के साथ एक आत्मिक रिश्ता हमारे बनाता है। वो जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तो देखो खुदा क्या करना चाहता है, किस बात के लिए मिन्नतें कर रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ, वो मिन्नतें करता है। मैंने तेरी खताओं को घटा के मानिंद, तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला, मेरे पास वापस आ जा। मैंने तेरा फिदिया दिया है, आ तो जा,
आके तो देख। ऐसे खुदा, ये सारी बाइबल खुदा की एक तौर पर समझ में नहीं आता, इतना प्यार ये समझ में कैसे आएगा। ये खुदा की वो मोहब्बत है जो इंसान की समझ से बाहर है। वो मोहब्बत है, उसने अपनी मोहब्बत जाहिर की है। तो मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्लीज़ जो कुछ आप सुन रहे हो ये खुदा की दास्तान इश्क है, खुदा की का प्रेम है, ये उसका उसकी प्रेम कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। और बाइबल जब आप पढ़ो इस दृष्टिकोण से पढ़े, इस ज़ाविये नज़र से कि देखूं खुदा की मोहब्बत किस तरह मुझे आवाज़ दे रही है। एक दफ़ा मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, शर्मिंदगी हुई जब खुदा ने मेरे दिल से बात की। मैं जब पढ़ूं, अच्छा ये बहुत अच्छी आयत है जी, इसके ये हिस्से हैं जी, ये इसका ये होगा, ये मैं लोगों को सुनाऊंगा। इस कदर मुझे शर्मिंदगी हुई, आज तक है, और तौबा करता हूँ कि खुदा मुझसे कुछ कहना मांग रहा और मैं दूसरों के लिए सोच रहा हूँ। जब से मैंने ये शुरू किया देखूं खुदावन मुझसे क्या कह रहा है, तो मैं ये नहीं देखता कि किसके लिए है। मुझे दिखाई देता मेरा हाल कितना बुरा है और वो कितना तरस मुझ पे खाना मांग रहा है और क्या करना मांग रहा है मेरे लिए। उस दिन से वो बड़ा दिन मुबारक था जब मुझे ये शर्मिंदगी नसीब हुई, ये बरकत मुझे मिली कि मैं शर्मिंदा हुआ। अरे खुदा का कलाम कभी इस तरह भी पढ़ के देखो मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, खुदा उनका कलाम सुनाने वालों, सुन भी तो लो कभी। अरे वो सारी दुनिया से जो कुछ कह रहा कभी ये भी तो कहो है खुदा तू मुझसे क्या कह रहा, फरमा के तेरी बंदी सुनती है, फरमा के तेरा बंदा सुन रहा है, ऐसे सुनना। ये देखो तो खुदा आपके लिए क्या करना मांग रहा है। ये उसकी मोहब्बत के, मैं आपको जो मोहब्बत जिस तरह उसने जाहिर की है ना, वो खुदा के कलाम में से पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा कि अगर कोई उसकी मोहब्बत का एतबार कर ले, यकीन कर ले और आ जाए उसके पास और उसे कह दे कि मैं आ गया फिर देखना क्या करेगा। आपकी रूह को पता लगेगा, ऐसा लगेगा उसने गले से लगा लिया। आपको पता लगेगा आपको चूम रहा है, आपकी रूह को वो प्यार देगा जिसके लिए आपकी रूह प्यासी है। कहीं नहीं मिलेगा ये प्यार। हम तो खुद अपने आप को रद्द कर देते, मैं इस लायक नहीं हूं। अरे उसकी आंख से तो देखो, लैला रा बचश्मे मजनू बायदीद। बाइबल पढ़ो और कहो आए खुदावंद मेरी आंख खोल दे ताकि मुझे नजर आए कि तुझे क्या नजर आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा गुनाहगार में उसे। अरे सारे खादिमों को देखो जिसने उन्हें चुना है, किसी को कुछ नजर नहीं आता था उनकी जिंदगी में। सारे नबियों को देख लो आप, उनको मालूम नहीं था कि उसको क्या नजर आ रहा है बहुत प्यार करता है इंसान को खुदा, बहुत प्यारा है। कुशादा दिली से मोहब्बत रखूंगा तुझसे, दिल खोल के तुझे प्यार करूंगा, आ जा। हर एक के लिए दावत है। और देखो कितनी प्यारी बात कही खुदा यीशु मसीह ने। मुझे बहुत इस आयत से सहारा मिलता है, बहुत सारा। जब कभी उसका पाक रूह मुझे कायल करता और शर्मिंदा करता और दिखा देता कि ये क्या तूने लपेट लिया अपने चारों तरफ, ये क्या है जिस पर तू सोच रहा था, ये क्या है जो तुझे अब अच्छा लगने लगा है। उस वक्त मुझे ये बात याद आती है, यूहन्ना 6:37, छठा बाब और 37, अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज नहीं निकाल दूंगा। वो जो फतूर, खराबी, बीमारी, बदजाती, गुनाह उसके अंदर आ गया उसे निकाल दूंगा, उस बदरू को निकाल दूंगा। उसे कैसे निकाल दूंगा, वो तो मेरा है मैं तुझे कैसे निकाल दूं, तू तो मेरी है, मेरी बेटी। ऐसे कहेगा, आपको ऐसे सुनाए। अरे उसे बात करने दो कभी अपनी रूह से, पर आपको पता लगेगा आप कौन हो, तब आपको पता लगेगा उसकी नज़र में आप क्या हो। मेरी मिन्नत है एक दफ़ा अपना कमरा बंद करके और उसके पास बैठ जाओ। अच्छा मैं आ गई कोई लंबी दुआ करने की ज़रूरत नहीं, उसको आपका सारा हाल मालूम है। किसी को भी नहीं मालूम आपके ज़ख्म कितने गहरे हैं, किसी को भी मालूम नहीं कि आप मजमे में बैठे हुए तन्हा हैं, किसी को नहीं मालूम।
आपकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा हुआ कितना बड़ा वीराना है, किसी को नहीं मालूम, उसको मालूम है। दरवाज़ा बंद कर लेना। प्यारी बहन, माँ जी, मेरी प्यारी बेटी, सिर ढांक के अदब का निशान है, अच्छी बात है। कोई अजी ना भी हटाओ तो वो फिर भी प्यार करेगा, लेकिन अच्छा होता हमें भी तो अदब करना चाहिए ना। तो आप सिर रुका के, अगर आंसू आए तो वो जमा कर लेगा, जाने नहीं देगा, और कह देना मैं आ गई, बस इतनी दुआ काफ़ी है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, फिर बैठ जाना चुपचाप से, और एक जंग शुरू हो जाएगी आपके अंदर, एक ख़तरनाक किस्म की जंग। आपको कभी कोई बात याद आ जाएगी, किसी के बारे में याद आ जाएगी, किसी का जुल्म याद आ जाएगा, अपना सितम आपका कि ये हाय हाय मुझ पर सितम हुआ, ये सब याद आएगा। इन्हें धक्के दे दे के निकालते रहें, निकलो बाहर। मेरा प्यार करने वाला आ गया, मैं किसी की नहीं सुनने को तैयार। क्या करेगा वो आपके लिए अगर करने दोगे? देखो, पहली बात ये है कि वो जिनको पास आने देता उनकी ज़िंदगी में तकदीस करता। तकदीस करना ये होता है कि वो जो गंदी चीज़ जिसकी वजह से वो अपनी जगह से उठ नहीं सक रहा, आ नहीं सक, उसे निकाल देगा वो, और नहीं कोई निकाल सकता। निकाल के क्या आपके गुनाह उठा लेगा, ले लेगा। तकदीस हो जाएगी उससे कि जहाँ बीमारी गई तो तंदुरुस्ती आ जाती है, गुनाह निकला तो पाकीज़गी आ जाती है, अंधेरा गया तो रोशनी आ जाती है। ऐसे होगा आपके साथ। मुजरिम को वो फिर मुबारक करार देगा। जब ऐसा हो जाएगा तो लिखा उनके बारे में मुबारक है वो जिसके गुनाह बख्शे गए। ये नहीं कि बख्शे जाएंगे, जैसे ही आप कहोगे उसके पास आके वो ले लेगा, और तब कहेगा मेरी बेटी अब तू मुजरिम नहीं, मेरी बेटी अब तू मुबारक है। मुबारक है वो जिसकी ख़ता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढाका गया, और जिसकी बदकारी को खुदावंद, वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में ही नहीं लाएगा। अब उसे मक्कारी की ज़रूरत नहीं है। पहली बात यह है कि वो आपकी ज़िंदगी में से नापाकी को दूर करके उसी वक्त से आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी आने लगेगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत दिनों के बाद आपको सख्त गर्मी के दिनों में नहाने का मौका मिला। नहा के धो के आके बाहर जब बैठते हैं ठंडी ठंडी, ऐसा लगे। ये तो मिसाल के तौर पर वो तो बहुत प्यारी चीज़ है, वो तो आप कहोगे इसे कौन बयान कर सकता, उस इत्मीनान और चैन को ये करेगा वो आपके लिए। उसके बाद जब आपकी तकदीस हो जाएगी, गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आज़ाद, फिर वो आपकी तरबियत करनी शुरू करेगा, खुद ही सिखाएगा आपको आदाब। आ गई बेटे, अच्छा ऐसे आना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो सब सिखाएगा, आपको सिखाएगा। आदमी नहीं सिखा सकता, वो आदमी सिखाएगा तो वो शरीयत होगी, वो कभी किसी से पूरी नहीं हुई। जब वो सिखाएगा तो वो उसकी शफकत होगी, वो प्यार है, उसकी वजह से आप खुद ही करना चाहोगे। वो क्या है? मैं सारे हवाले आपके पास आ जाएंगे, मैं इसलिए ताकि वक्त पूरा कर लूँ। मैं आपको फिर तरबियत होती शुरू। तरबियत कैसे होती है? वो किसी और के हवाले नहीं करेगा आपको, रूहानी बात का कर रहा हूँ मैं, रूहानी रिश्ते की बात कर रहा हूँ, महज अकल की बात नहीं कर रहा, मैं तो दुआ की बात कर रहा हूँ, अंदर दिल की बातिनी। बातिन की तरबियत कैसे करेगा? मैं तुझे तालीम दूंगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे तालीम दूंगा, किसी और के पास नहीं भेजूंगा। कोई बता नहीं सकता मसीह कौन है, मैं तुझे बताऊंगा वो कौन है। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी, आंखों के सामने रखूंगा तुझे। प्यार करता हूं ना तुझे इतना, तू मेरी नज़र से कभी दूर नहीं होगी मेरे बेटे। मेरी आंख तुझ पर लगी रहेगी, मेरा दिल तुझ पर आ गया है, मेरी नज़र तुझ पर रहेगी। फिर देखो क्या करेगा वो, खुद तरबियत देगा। ताज़ा दम करता है वो खुदा, उनको लोगों को ताज़ा दम करता है। कैसे होता ताज़ा दम? मतलब ये ना कि दम जैसे निकल जाता है, डूब जाते हैं, जैसे परेशान हो जाते हैं, वो कोशिश तो की थी मगर कामयाबी, मैंने फिर वही गलती, ओहो क्या बात मेरे मुंह से निकल गई। उसकी वजह से इंसान की ताजगी के बजाय उसके अंदर शर्मिंदगी होती है, परेशान हो जाता है इंसान। गलती हो जाए तो बहुत बुरा लगता है ना। कुछ ऐसे जिनके अंदर खुदा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं ना, उन्हें नहीं बुरा लगता, खुदा उन्हें भी प्यार करता है। लेकिन जिसका ताल्लुक़ हो जाए उसे एकदम बहुत बुरा लगेगा, हाँ है मैंने क्या कर दिया, क्या कह दिया। तब उस वक्त लिखा है कि तौबा करो,
ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। वाह भाई वाह, ये प्यार। तबाह करने के बाद बजाय कि बर्बाद कर दे कि फिर मत आना, मेरा कहर तेरे लिए ऐसे नहीं करता। तौबा करने का मतलब ये होता है कि खुदा के हुजूर, ये नहीं कि जी मैं ये कोशिश करूँगा, मैं वो कोशिश करूँगी, ये तौबा नहीं है। जो तौबा यहाँ बताई गई है उसका ताल्लुक करने से, कुछ करने से नहीं है। उसका ताल्लुक इस बात से है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। वो अपनी लाचारी का खुदा के हुजूर इकबाल करना है, उसको मानना है। कोई वादे करने नहीं होते जी अब नहीं मैं शराब पिया करूँगा, जी वो फिर पिएगा सुबह को, अब नहीं मैं ऐसे बोलूँगा गालियाँ फिर देगा, नहीं ये नहीं है। तौबा ये है कि खुदा यीशु मसीह के हुजूर आके कहा मैं करूँ क्या, तू कुछ कर दे। तो वो कहता तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। अरे अपने आप को क्या ताज़ा दम करना, वो करेगा ताज़ा। ये करना मांग रहा, कह रहा मैं कुशादा दिली से तुझसे मोहब्बत रखूँगा, तेरे तमाम गुनाहों को मैं अपनी नज़र के सामने से हटा के पीछे फेंक दूंगा, समुंदर की तह में डाल दूंगा, तुझे आज़ाद कर दूंगा। आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, अरे मेरा दिल तेरे लिए तड़प रहा है। तू पढ़ के देख, बाइबल में देख मेरे आंसू, देख मेरी इंतज़ार तेरे लिए, किस कदर मेरा दिल मुंतज़िर है। आ मेरे पास, मैं तेरी तकदीस करूँगा, तुझे पाकीज़गी दूंगा, मैं तुझे वो तरबियत दूंगा, वो सिखाऊंगा, वो तालीम दूंगा जो और कोई नहीं दे सकता। आजा मेरे पास। और फिर एक और काम करता है, ताज़ा दम करता है, तसल्ली देता है। हाँ, जो तसल्ली वो देगा वो कोई नहीं दे सकता। हम अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे दे के जी रहे हैं ना, और जो ज़िंदगी का फ़ायदा उठाना मांगते किसी की, उसे तसल्लियाँ तो देते तो हैं। ये खा लूँगा तो तसल्ली हो जाएगी, वहाँ चला जाऊँगा तो तसल्ली हो जाएगी, ये वो, कहीं कोई तसल्ली नहीं। वो लिखा है खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसल चला तो आए खुदावंद तेरी शफ़क़त ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती है। ऐसी तसल्ली है उसकी, तसल्ली देता है वो। तसल्ली की ज़रूरत होती है ईमानदारों को। अरे दुनिया में तकलीफ़ों की कोई कमी है? तहकीर हिकारत करते हैं, अरे इसका किसी ने कुछ दिया होगा जी, कोई तो, अरे हम सब जानते हैं जी, एक मौसमी चीज़ है, मैं बड़ा रूहानी हूँ, मैं मत मानना इनकी बात। ऐसे मजाक उड़ाते हैं और उड़ाएंगे। यीशु मसीह का भी किया था। लेकिन वो कहता मैं तुझे वो तसल्ली दूंगा कि शर्मिंदगी के बजाय शादमानी होगी। तुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे लोग, मैं तुझे ऐसी तसल्ली दे दूंगा मेरी बेटी कुशादा दिली से तुझसे मोहब्बत रखूंगा, तुझे शादमान कर दूंगा, आनंदित। या ये करना मांग रहा हो वो तैयार है। फिर एक और बात कहता है, तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। तहफ़्फ़ुज़ कहती है हिफाजत करने को। तेरी रक्षा करूंगा, मैं करूंगा तेरी रक्षा, मैं करूंगा तेरी हिफाजत, तू मत डर। बड़ी प्यारी बात कही है खुदावंद ने। ये नहीं कहा तुम ऐसा, तू, बिल्कुल। इट्स सो इंटीमेट, सो पर्सनल। ऐसा लगेगा आपको जैसे मुझसे कह रहा हो, कह ही रहा है वो, आपसे कह रहा है। कितनी दफ़ा मुझसे उसने कहा तू मत डर। ये आयज़ाया में है, मैं सब हवाले आएंगे, आप देख लेना, पढ़ लेना, लिख लेना अपने लिए, किसी और को सुनाना। तू मत डर। क्यों? डर तो लग रहा है, बात तो डर की है। अंधेरा है, तारीकी है, वीराना है, तन्हा हूं मैं, कहाँ जाऊं? डर नहीं लगेगा मुझे? तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हिरासा मत हो, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। कर ले एतबार, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दहने हाथ से तुझे संभालूंगा, मत डर। वो कह रहे थे कितना प्यार खुदा उनका है। मैं तेरी जिंदगी को शुद्ध कर दूंगा। पानी से नहीं होगी ये, अंदर पानी नहीं पहुंचता,
मैं तुझे शुद्ध करूंगा, तेरे गुनाह निकाल लूंगा, ले लूंगा, मैं तुझे तरबियत करूंगा, सिखाना शुरू कर दूंगा, तुझे तकदीस करूंगा, तरबियत करूंगा, तालीम दूंगा, ताज़ा दम कर दूंगा, तसल्ली दे दूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा। लिखा खुदाउन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। कहाँ कहाँ वो मुझे लेके चलता, लेकिन जब मैं मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मौत का साया जहाँ हो और एक वादी हो जहाँ दोनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी ना पहुँचती हो, मौत के साए की वादी में हूँ, मेरा गुजर, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? अब क्यों नहीं डरूंगा? पहले तो डर लगता था सूरज की रोशनी में भी, अब क्यों नहीं डर लगेगा? अब नहीं मैं डरूंगा। आप खुद उससे कहोगे अब नहीं मैं डरती। क्यों? तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। देखा आपको कितना प्यार कर रहा वो आपको, दिल ना तोड़ना उसका, मना मत करना, और सुनोगे। अच्छा, कलाम ज़िंदगी सुनने वाले भाई बहनों, ये खुदा की मोहब्बत का मैं जिक्र सुना रहा हूँ, जो हकीकत है, सच है, जिसके लिए इंसान की रूह प्यासी है। हर इंसान प्यासा है मोहब्बत के लिए। कैसी मोहब्बत के लिए? जो सिवाय खुदा के और कोई उस जगह को भर नहीं सकता। जिस मोहब्बत के लिए इंसान की रूह अंदर से प्यासी, वो खुदा खुद है। मैंने नहीं कहा कि खुदा के पास है या खुदा में है, वो मोहब्बत खुदा खुद है, वो खुद आशिक है। कैसे पता? कहीं लिखा हुआ है। हाँ देखो, मैं सुनाता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है पहला यूहन्ना बाइबल में, और उसका 4वां बाब है। इसमें लिखा मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की। हम अपनी मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत तो मशरूत होती है, शर्त होती है उसके साथ, उसके पीछे कोई तो सौदेबाजी होती है। खुदा ने हमसे मोहब्बत की इसमें कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ये पेश कदमी, पहला कदम खुदा उठा रहा है, ये उसकी मोहब्बत है। तो याद रखना, जिस मोहब्बत के बारे में खुदा की आप सुन रहे हो कि खुदा कह रहा गुनाहगार से, हर एक से कह, मैं कुशादा दिल, खुले दिल से तुझे प्यार करना चाहता हूं, और देख मैं क्या क्या तेरे लिए करना चाहता हूं। तो उसकी मोहब्बत के बारे में दो बात है कि वो मोहब्बत का तकाजा नहीं कर रहा, वो हमारा काम होगा बाद में। हमें ये पहचानना चाहिए कि खुदा खुद मुझसे मोहब्बत करना मांग रहा है। दूसरी बात यह कि उसकी मोहब्बत ला तब्दील है। ऐसा नहीं कि अगर गलती होगी तो वो कहेगा फिर मत आना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यह है कि जितनी दफा होगे उतनी ज्यादा आपके अंदर ताकत आ जाएगी, आप दूसरी ऐसी फजूल याद को अपनी जिंदगी से धक्के दे दे के निकाल दोगे, जिंदगी बदल जाएगी उस मोहब्बत की वजह से। लाजवाल है क्योंकि वो मोहब्बत उसकी है, ला तब्दील है। क्या लिखा है यहाँ पर? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से, या ये नहीं लिखा कि हमारी मोहब्बत जो उसके साथ हो गई है, उसकी बात नहीं हो रही। ये उस मोहब्बत की बात हो रही जो उसकी है, जिसके लिए उसने कहा कि मैं कुशादा दिली से मोहब्बत रखूंगा। कौन जुदा करेगा? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे मसीह यसू में, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना कोई और चीज, कुछ नहीं कर सकता। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी, जुल्म, काल, नंगापन, खतरा, तलवार, कुछ नहीं। अरे ये तो उसने पकड़ लिया है, उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत है, वो नहीं छोड़ेगा, हमेशा के लिए अपने साथ रखना। तो क्या ख्याल है आपका? एक छोटी सी दुआ करके कह दो, आए खुदा मुझे तेरे प्यार की जरूरत है, मैं आ गया, मैं आ गई, इतना ही काफी। फिर देखना क्या हो।